नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी। दोस्तों, इस 7 बजे के बुलेटिन में आपको सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राजनीति पर चर्चा करेंगे। और राजनीति पर जिस प्रकार से चूरू लोकसभा का चुनाव पेच फंसा हुआ सा दिखाई देता है, उसको लेकर नई नई अपडेट्स, खबरें दोस्तों लगातार आ रही है। और तरह तरह के हाथखंडे ये अब नेता जो है वो लगा रहे हैं। और सारे दाव पेच इस लोकसभा चुनाव में, जो कि हॉट सीट है राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट, उसकी आपको हाल खबर बताएंगे। नेताओं की चुनावी कैंपेन है, उनके बारे में बात करेंगे। और खासकर आज हम बात करने वाले हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की। और भादरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 112 गांवों में क्या स्थितियां हैं, किस प्रकार की कैंपेन चल रही है और यहाँ पूर्व में क्या स्थिति रही है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आसपास की जल्दी से आपको खबरें बता दूं। होली का समय है, 2 ही दिन बाद अब होली है। और होली को लेकर दोस्तों पूरे, चाहे वो हनुमानगढ़ जिला हो, चूरू जिला हो, सारे कस्बों में बाजार गुलजार है। और होली की रौनक आपको दिखाई दे रही होगी। और जगह जगह होली स्नेह मिलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ ही रंग और गुलाल की दुकानें भी दोस्तों सज चुकी हैं। और इसी क्रम में अगर बात करें तो भादरा के बार संघ द्वारा आज होली स्नेह मिलन मनाया गया। दोस्तों, इस अवसर पर गुलाल से तिलक लगाकर होली खेली गई। और अधिवक्ताओं के साथ यहाँ दोस्तों न्यायाधीश भी रहे। तो न्यायाधीश को भी रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई अधिवक्ताओं द्वारा। और बार संघ अध्यक्ष रविंद्र मोरसरा ने सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने पर आभार जताया गया। और मिठाइयां बांटकर रंग और गुलाल के साथ होली खेली गई। आज इसके अलावा अगर बड़ी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी खबर आज आ रही है। कल ईडी ने रात्रि को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। जो शराब घोटाला, एक नई शराब नीति, और उसमें दोस्तों करोड़ों रुपए का घोटाला, कहीं 25 करोड़ देने, कहीं 20 करोड़ देने, और इस प्रकार से पार्टी फंड में उस रुपए का इस्तेमाल करने। और बहुत से गवाह, क्योंकि एक तो सरकारी गवाह भी बन चुका है जो कि केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। और कल जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ भी की गई और आज कोर्ट में पेश किया। और अभी मैं अगर बात करूं तो राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला अभी आने वाला है, अभी उसका इंतजार है। अभी भी कोर्ट के बाहर भीड़ है उत्सुक लोगों की। और सभी देश के गणितज्ञ इस फैसले पर नजरें गड़ाए हुए कि ईडी द्वारा 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी ईडी को, और कोर्ट आज क्या कहता है। तो इसको लेकर बहुत बड़ा फैसला, जब आप समाचार सुन रहे हैं तो हो सकता है वो फैसला आ गया हो। तो उस फैसले का इंतजार है। और ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। और अमूमन अगर देखा जाए तो उससे पहले भी कई नेता द्वारा, ईडी द्वारा उन नेताओं को पकड़ा गया था। उनको हालांकि 1-2 बार बेल भी मिली, लेकिन वो अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में है। तो कुल मिला के ये खबर देश की सबसे बड़ी खबर है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के आगे दोस्तों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज राहुल कस्वा भादरा में आए और कांग्रेस भवन में आए। और कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं ने राहुल कस्वा का शानदार स्वागत सत्कार किया। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहरखा, मालचंद राजपुरोहित, सबीर हुसैन, विक्रम सिंह राठौड़, गोगा मेडी, करशन चंद्र भांबू, अजीत बेनीवाल, रविंद्र मोरसरा आदि अनेक वक्ताओं ने इस अवसर पर संबोधित भी किया। और कुछ छुटपुट ऐसे मनमुटाव भी देखे गए। और इसके अलावा आज जब इस बैठक के बाद में राहुल कस्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे इसी कांग्रेस भवन में, जो कि मास्टर सबीर हुसैन के मकान के यहाँ बगल में बना हुआ है, तो दोस्तों वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों ने सवालों की बौछार कर दी।
कारण इसका ये रहा क्योंकि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने राहुल कसवा को टिकट भी दी है। तो पहले जो सवाल बनते थे और राहुल जिस प्रकार की राजनीति करते थे और जिस प्रकार के मुद्दे उनकी राजनीति में प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ उनके संबोधनों में झलकते थे, उन्हीं से रिलेटिव सवाल जो है आज मीडिया ने दागने शुरू किए। तो उसके बाद में जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ के सुरेंद्र दादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक प्रकार से जल्दी से उसको समाप्त करते हुए और राहुल कसवा को हाथ पकड़कर वो बीच से ही ले गए और पत्रकार सवाल पूछते रहे। तो कुल मिला के सवालों के जवाब आज राहुल कसवा के चेहरे की हवाइयां उड़ा गए और अनेक सवाल पूछे गए। उन्होंने हालांकि बैलेंस जवाब दिया सवालों का। बहुत मंजे हुए लीडर है दोस्तों। दो लगातार योजना में वो सांसद रहे हैं, आपको पता है 2014 और 2019 लगातार अपने पिता की टिकट कटने के बाद में वो बीजेपी से सांसद रहे हैं। ऐसे में मंजे हुए नेता है, किसी भी पत्रकारों के सवालों से वो डरने वाले नहीं है और अपने हिसाब से सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दिए। हालांकि कई तीखे सवाल भी मीडिया कर्मियों द्वारा आज उनसे पूछे गए और सुरेंद्र दादरी जो कि अनुभवी है और इस लिहाज से वो जानते भी हैं, उन्होंने फिर राहुल कसवा को बीच में खड़ा कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से समाप्ति की घोषणा कर दी। पत्रकार पूछते रहे। इसके अलावा अगर बात करें आज उसके बाद में राहुल कसवा नोहर गए और नोहर में शानदार कार्यक्रम हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और दोस्तों कल जो है वो राहुल कसवा का कार्यक्रम चूरू के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो इसके अलावा आज बात करें इस कार्यक्रम में कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, क्योंकि रविंद्र मोरसरा ब्लॉक अध्यक्ष सारी व्यवस्थाएं यहाँ करते हुए दिखाई दिए, सुरेंद्र दादरी जिला अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा बंवर खां पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी है, मालचंद राजपूत पुरोहित जो कि प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, मास्टर शबीर हुसैन, विक्रम सिंह राठौड़, कृष्ण चंद्र भांबू, अजीत बेनीवाल जो कि प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के विधानसभा से भादरा में, और इसके अलावा अजय स्वामी हो, स्कील गोरी हो, मांगू नारिका, अजीत कुलड़िया और राजेश नेहरा, महमूद भाटी, विनोद शर्मा, इस्पाक अहमद, सरदार खान सिंह आदि आदि अनेक यहाँ कांग्रेसी इकट्ठे थे। हालांकि भीड़ ज्यादा नहीं थी। राहुल के संबोधन में भी और अन्य नेताओं के संबोधन में भी आप देख सकते हैं कि हाँ, स्वीकार किया उन्होंने कि कांग्रेस की भीड़ जरूर कम है। सुरेंद्र दादरी ने विशेषकर कहा कि भीड़ जरूर कम है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो शानदार और जानदार रणनीतिकार कार्यकर्ता है जो कि किसी भी नेता की नैया पार लगा सकते हैं। और विश्वास दिलाया राहुल कसवा को कांग्रेसियों ने कि भादरा से आपको लीड देकर भेजेंगे। ऐसा विक्रम राठौड़ ने भी कहा कि भादरा से आपको लीड देकर भेजेंगे। अगर बात करें भादरा की, तो दोस्तों भादरा में 70,000 की लीड मिली थी राहुल कसवा को भाजपा की टिकट से जब वो चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार। 70,000 की लीड प्राप्त की थी और नौर भादरा की लीड के दम पर ही जो 3,34,402 वोटों का विशाल अंतर से जीत का जो पैमाना था और राजस्थान में जीत का जो डंका राहुल कसवा ने बजाया था, वो कहीं ना कहीं नौर भादरा की बदौलत ही बजाया था। और नौर भादरा में जब राहुल और कसवा परिवार को टिकट मिलती रही है तो नौर भादरा में एक होड़ सी लगी रहती थी, कौन इस कसवा परिवार के इस लीडर को सबसे बड़ी जीत अपने विधानसभा में दिलाता है। तो कुल मिला के 1.5 लाख के करीब की यहां से लीड मिलना बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा दोनों ही विधानसभाओं में। क्योंकि अगर राजगढ़ विधानसभा में देखें तो राहुल कसवा परिवार की हालत सदैव यहां खराब रही है। मैंने कल भी आपको बताया था, परसों जब हम 7 बजे के बुलेटिन में बता रहे थे, 11 विधानसभा के चुनाव लड़े कसवा परिवार ने राजगढ़ विधानसभा से, मात्र 3 चुनाव उन्होंने जीते। दीपचंद जो कि राहुल के दादाजी हैं और राम सिंह कसवा जो कि राहुल के पिताजी हैं, उन्होंने भी 1998 में एक बार विधानसभा में चुनाव जीता था, विधायक बने थे। और कमला कसवा उनकी माताश्री भी उसके बाद में एक बार विधायक बनी थी भाजपा के टिकट से। जबकि दीपचंद कसवा जो है दादाजी राहुल के, वो निर्दलीय जीतकर विधायक बने थे। 8 चुनाव हारे हैं विधानसभा के राहुल कसवा परिवार ने।
तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है राजगढ़ में उनकी स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन हम आज विशेषकर बादरा विधानसभा की ही बात करेंगे और बादरा विधानसभा में ही आज अगर झारझड़िया की बात करें, देवेंद्र झारझड़िया, तो पूरी तरह से उनका आज का कार्यक्रम पूरे बादरा विधानसभा में रहा। संजीव बेनीवाल, जयदीप डूडी, बजरंग सारण आदि आदि अनेक भाजपा के नेता उनके साथ रहे और कल भी 23 तारीख को उनके तमाम कार्यक्रम बादरा में ही है, बादरा विधानसभा में है। तो मैं जल्दी से आपको बताऊं, उसके बाद में हम उस मूल समीक्षा में भी आएंगे। और आज देवेंद्र झारझड़िया का जहां प्रोग्राम था, रामगढ़िया, न्यांगल, मलखेड़ा, गांधीबड़ी, चिड़िया गांधी, सौवाड़ा, जनाना, मेराना, बिराण, जांसल, गड्डी छानी, सागड़ा, छानीबड़ी और निनान आदि गांवों में अभी आप जब समाचार सुन रहे हैं तो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो लगातार आज बादरा विधानसभा के ये सारे के सारे पंचायत हेडक्वार्टर है दोस्तों, पंचायत मुख्यालय जो है वो है। और इस प्रकार बादरा विधानसभा पूरी कवर कर लेना चाहते हैं देवेंद्र झारझड़िया। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए है और इस अभियानों की इस जो रूट है, इसकी रूपरेखा संजीव बेनीवाल के द्वारा और उनके टीम के द्वारा बनाई गई। और संजीव बेनीवाल खुलकर देवेंद्र झारझड़िया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और कल जब कार्यालय का उद्घाटन था दोस्तों, संजीव बेनीवाल के कार्यालय में उद्घाटन था कार्यालय का, उस समय हमने पूरी कवरेज आपको इस चैनल पर, चाहे यूट्यूब चैनल हो हमारा या फेसबुक चैनल हो, उसके ऊपर पूरी कवरेज थी। और आज भी आज के जितने कार्यक्रम है उनकी भी कवरेज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो कल के उद्घाटन, कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर संजीव बेनीवाल का जबरदस्त संबोधन रहा था दोस्तों। उन्होंने शेरो शायरी के साथ दोस्तों विपक्ष पर कड़ा हमला बोलते हुए प्रहार किया और अपने कार्यकर्ताओं को संकल्पित करते हुए कहा कि मुझे जितने वोट मिले उससे कहीं अधिक लीड बादरा से देवेंद्र झारझड़िया को मिलनी चाहिए और भाजपा यहां से बड़े अंतर के साथ जीतनी चाहिए। और साथ में राहुल कसवा का नाम लिए बगैर उनको चेतावनी भी दी, जो लाल झंडे वालों के कार्यालय में जाकर उनकी शरण में जा चुके हैं, उनसे हमारा अब कोई वास्ता नहीं है। ये क्लियर कहा संजीव बेनीवाल और अन्य वक्ताओं ने। और दोस्तों अन्य वक्ताओं में भी महेंद्र गुज्जर हो, दयानंद खोखेवाला, उनकी चर्चा जरूर कस्बे में लगातार रही है कि क्योंकि राहुल कसवा के बेहद नजदीकी रहा है दोस्तों ये परिवार। और यहां मैं आपको बता दूं, दयानंद खोखेवाला ने स्पष्ट तौर से इनकार किया कि किसी भी प्रकार की सहायता वो राहुल कसवा की करेंगे क्या। उन्होंने संकल्प लिया, दोहराया और पीएम नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार देवेंद्र झारझड़िया को शानदार वोटों से जबरदस्त लीड यहां से दिलाने की बात भी कही। और लोगों ने तालियां बजाकर दयानंद खोखेवाला का स्वागत भी किया। दोस्तों हमारी नजरें भी बनी रहती है कौन कौन कार्यकर्ता और जो नेता है उनके नजदीकी है वो ईमानदारी से क्या वो काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो। दोनों ही तरफ से जो कैंपेन चल रही है उनमें गद्दारी कौन करेगा, उनमें बागीपन कौन दिखाएगा, कौन किसकी हवा निकालने में जो है अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। तो दोस्तों इसकी भी हम ख्याल रखेंगे। और कल कार्यालय उद्घाटन का जो समय था उसके बाद में जस्ट नोहर गए देवेंद्र झारझड़िया, वहां भी कार्यालय का उद्घाटन था और शानदार सभा हुई नोर में भी। और नोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इस अवसर पर और शानदार उद्घाटन नोर और बादरा दोनों ही कार्यालयों का शानदार उद्घाटन कार्यक्रम रहा और बड़ी संख्या में भीड़ भी देखी गई। अब हम बात करते हैं देवेंद्र झारझड़िया के कल के कार्यक्रम की दोस्तों। तो 23 मार्च के कार्यक्रम भी मैं जल्दी से आपको देवेंद्र झारझड़िया के बता देता हूं, जो बादरा क्षेत्र में है। बोजासर, करणपुरा, मुंसरी, ढीलकी, उजलवास, इसके अलावा दीपलाना, परलिका, बरवाड़ी, रामगढ़, गोगामेड़ी, सरदारगढ़िया, बरवाड़ा, खचवाड़ा और नेठाना गांव के कार्यक्रम देर शाम तक बादरा क्षेत्र में ये सारे के सारे जो है पंचायत मुख्यालय है। तो एक साथ कितने ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान पर निकले हैं ये बड़े बड़े नेता। आज बजरंग सालवी मुंसरी में अलग से सभा करते हुए दिखाई दिए देवेंद्र झारझड़िया के फेवर में। तो कुल मिला के सारे नेता लगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों बादरा विधानसभा में क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या माहौल क्रिएट हो रहा है यहाँ से।
क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, जैसे राहुल कसवा भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है, वैसे ही कांग्रेस और सीपीएम छोड़कर भाजपा में जाने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव संजीव बेनीवाल के कार्यकाल के, संजीव बेनीवाल जब लड़ रहे थे, जब रिजल्ट नहीं आया था, उस समय से लेकर आप देखेंगे तो उस समय भी यही सिलसिला था। बड़ी संख्या में लोग पार्टी दल छोड़कर जा रहे थे और नतीजा आपको मैं बताऊं, कांग्रेस के महज यहाँ 3,500 वोट आए। अजीत बेनीवाल जो उम्मीदवार थे, मात्र 3,500। तो कांग्रेस हांसिए पर जा चुकी है बादरा की अगर बात करें। और मैं बात राहुल कसवा की करूं तो C65 का जिक्र करना भी दोस्तों जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग C65 को लेकर पिछले 3-4-5 वर्षों में हुई राजनीति को लेकर बहुत आक्रोशित रहे हैं। और जिस प्रकार से यहां ओवरब्रिज बनना था, उसके बाद में ओवरब्रिज को फिजिबल नहीं है बोलकर इसको रद्द कर दिया गया। फिर यहां जो है अंडरपास की भी चर्चा आई थी और अंडरपास को भी यहां फिजिबल नहीं है, ऐसी रिपोर्टें सांसद महोदय द्वारा भेजी गई थी। उसके बावजूद यहां C65 पर अंडरपास बना, जो कि बलवान पूनिया विधायक रहते हुए उनकी जिद के चलते, उनके प्रयासों से बना। हालांकि वो बहुत सिकुड़ा हुआ और बहुत ही कंजस्टेड सा एक अंडरपास बना है, जिसको लेकर भी लोगों में उहापोह की स्थिति है कि यहां स्थितियां विकट होगी जब ये पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, क्योंकि एक ही वाहन गुजरने की स्थितियां है और कस्बे के मध्य है। सबसे ज्यादा यहाँ भीड़ रहती है अंडरपास पर। जो रेलवे क्रॉसिंग था, यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी जब ट्रेन आती थी, और ऐसी ही स्थिति यहाँ आवागमन की रहती है। और अगर बात करें रेलवे अंडरपास के उस साइड की, कैमखानी बास और उससे लगते सावा मार्ग पर गांव की, तो दर्जनों गांव है भादरा क्षेत्र के। तो दर्जनों गांव का जो आवागमन का मुख्य मार्ग है वो यही था। अब वो बाईपास होकर भी भादरा हालांकि आ सकते हैं, वहां भी एक अंडरपास के नीचे से होकर उनको आना पड़ेगा। अगर वहां से भी नहीं आना चाहे वो, और ज्यादा बाईपास होकर आना चाहे, तो वहां भी एक अंडरपास उनको मिलेगा। यानी कि इस साइड के तमाम गांव के लोगों को अंडरपास से होकर भादरा आना पड़ेगा। कोई ओवरब्रिज की यहां सुविधा नहीं है। तो उस समय की जो राजनीति हुई, हालांकि आरोप लगाए जा रहे थे कि दयानंद खोखेवाला के कहने के चलते इस अंडरपास में, ओवरब्रिज में भारी दिक्कतें पेश की गई सांसद महोदय द्वारा। और वही सांसद महोदय भाजपा से पलटी मारकर जब कांग्रेस में आते हैं तो क्या मुस्लिम वर्ग के लोग उनका स्वागत करेंगे?